कृपया अस्पताल परिसर में स्वच्छता बनाए रखें एवं स्वच्छता बनाए रखने पे सहयोग करें। लेकिन किस तरह से इस अस्पताल पे स्वच्छता है और कितनी स्वच्छता है, इसकी पोल हमारे पत्रकारों ने खोल के यहाँ पर रख दिया है। ये छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी का सटा गृह जिला है। यहाँ है बैकुंठपुर का जिला अस्पताल। इसकी स्थिति कल भी बद से बदतर थी और आज तो और भी बद से बदतर हो गई है। जब से यहाँ पे हमारे जो CHMO बने हैं डॉक्टर रमेश्वर शर्मा जी, तब से लगातार घटनाएं हो रही हैं। गलत बोल रहा हूँ मैं? कभी कुत्ता उठा के ले जाता है ना बच्चे को, तो कभी स्ट्रेचर पे यहाँ घूमना पड़ता है, कभी दलाली के पैसे मांगे जाते हैं। 2-4 दिन मीडिया उठाती है इस मुद्दे को। इस पर क्या होता है कि कुछ नेताजी लोगों के पास में जाके मिलीभगत हो जाती है। इसके बाद में मुद्दे को रफा दफा कर दिया जाता है। ये ज़मीनी हकीकत है। नहीं तो इतने सारे कानून के बाद में ऐसे अधिकारी का इस जिला पे होना कहीं ना कहीं संदेह के दायरे पे आता है। अस्पताल परिसर में पान गुटखा खाना लेकर आना प्रतिबंधित है। पान गुटखा खाते हुए अथवा थूकते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपये जुर्माना। और सोचिए, अगर पान गुटखा खाने पर 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है, तो जो ऐसे CHMO साहब हैं जो लगातार यहाँ पर ऐसे कांड जो हो रहे हैं, उनके ऊपर क्या जुर्माना लगेगा? देखिए यहाँ पर कितने सारे चूल्हे बने हुए हैं। ये चूल्हे किसी अमीर आदमी के नहीं है। ये चूल्हे ऐसे जो बैठे हुए लोग हैं ना, ऐसे गरीबों के चूल्हे हैं। क्योंकि शासन को लगता है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शासन को लगता है कि अगर ये यहाँ बनाएंगे या कहीं पर कोई पेशाब करता है ना, अगर वहाँ भी खाना बनाएंगे तो ये गरीब है, ये बना सकते हैं। अगर आप स्वच्छता बोलते हैं, ऐसे स्वच्छता रखते हैं, ऐसे स्वच्छता अपने घर पे रखिए। ये हमारी संपत्ति है, ये सरकारी संपत्ति नहीं, हमारी संपत्ति, हमारे टैक्स के पैसे की संपत्ति है। इसमें इन गरीबों का राज है, इसमें हमारा राज है। आपकी प्राइवेट अगर प्रॉपर्टी होती है, अपने घर में ऐसी गंदगी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गंदगी करने का हक आपको किसने दिया? एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ कि अगर वो महिला मरती है हमारे सिस्टम पे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारा सिस्टम सही होता, कहीं ना कहीं अगर यहाँ के अधिकारी सही होते और यहाँ का प्रशासन सही होता, तो वो महिला नहीं मरी होती। तो उस महिला के मौत का जिम्मेदार कौन है? क्यों ना ऐसे अधिकारियों को इस मौत का जिम्मेदार बोला? आपको सुनना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता नहीं है, तो हम आएंगे और हम चिल्लाएंगे और यहाँ की जो जानकारी है, यहाँ की जो सच्चाई है, वो भी आपको बताएंगे। जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर, जिला कोरिया आपका हार्दिक स्वागत करता है। बीमार होके आइए और मुर्दा होके जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं यही दास्तां है इस जिला अस्पताल की। आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ है कृपया अस्पताल परिसर में स्वच्छता बनाए रखें एवं स्वच्छता बनाए रखने पे सहयोग करें। लेकिन किस तरह से इस अस्पताल पे स्वच्छता है और कितनी स्वच्छता है, इसकी पोल हमारे पत्रकारों ने खोल के यहाँ पर रख दिया। कुछ दिन पहले से आप लगातार देख रहे होंगे कि लगातार रिपोर्टिंग हो रही है कि लगभग एक टन कचड़ा या बोले कि मेडिकल वेस्ट, जिसमें चमड़ी भी है, मेडिकल वेस्ट भी है और ऐसे दवाइयाँ हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं, वो सब इस अस्पताल की छत पर रख दिया गया था। उसी छत पे जहाँ पर पीने का पानी भी था। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे साथ अभी अनुराग दुबे जी हैं और इस स्वच्छता की पोल ना उन्होंने ही खोली थी। इस स्वच्छता की पोल उन्होंने ही हम मीडिया कर्मियों को दी थी कि आइए जिला अस्पताल पे आइए और देखिए कि किस तरह से स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है और किस तरह से यहाँ के जो डॉक्टर हैं और जो यहाँ के CHMO हैं, किस तरह से लगातार स्वच्छता पे ध्यान दे रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 भी चल रहा है, हमारे ज़िले को अव्वल भी आना है, लेकिन उसका ध्यान किस तरह से हमारे यहाँ के डॉक्टर्स रखते हैं और किस तरह के हमारे जो इस ज़िले के मुखिया हैं CHMO रामेश्वर शर्मा जी, वो रखते हैं, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। भैया, आपने इतना बड़ा खुलासा किया, आपने देखा कि किस तरह से इतनी भारी संख्या पे यहाँ पे मेडिकल वेस्ट रखा गया था, इससे कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान हो रहा था। ये छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी का सटा गृह जिला है। जहाँ है बैकुंठपुर का जिला अस्पताल। इसकी स्थिति कल भी बद से बदतर थी और आज तो और भी बद से बदतर हो गई है। जहाँ पास पूरे मरीजों को पीने का पानी की टंकियाँ लगी हैं। जब हमारे द्वारा जाके वहाँ देखा गया तो करीबन पूरा मेडिकल वेस्टेज का कचड़ा, मलहम पट्टी, सुई, इंजेक्शन, नीडल, बॉटल जो मरीजों को लगती हैं उनके, पूरा खुले में इस तरह पड़ा हुआ रहा जैसे कि लग रहा था कि कई सालों का है। पर जब हम पता किए तो ये जानकारी मिला कि लगभग 6 महीने से ये कचड़ा को यहीं डंप किया जा रहा है। 6 महीने से कचड़े को वहीं पर डंप किया जा रहा था, जबकि नियमतः उसको हर दिन डंप करना होता है। जो भी जगह शासन निर्धारित करते हैं वहाँ पर डंप किया करना होता है, लेकिन 6 महीने से लगातार उसी जगह पर रख दिया जा रहा था, क्योंकि ये हमारे CHMO जो साहब हैं उनका घर नहीं था। ये अगर घर होता तो शायद हर दिन सफाई हो जाती। ये घर किसका है? गरीबों का। ये घर है ऐसे जो हमारे पीछे ऐसे गरीब लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल पर नहीं जा पाते हैं, वैसे लोग यहाँ पर आते हैं, अपना इलाज कराते हैं। इसलिए साहब भी बोले
कि हो गया, रखने तो हमारा क्या जाता है, हम आएंगे। आपने लगातार देखा होगा जब से यहाँ पे हमारे जो CHMO बने हैं डॉक्टर रमेश्वर शर्मा जी, तब से लगातार घटनाएं हो रही हैं। गलत बोल रहा हूँ मैं? कभी कुत्ता उठा के ले जाता है अमित बच्चे को, तो कभी स्ट्रेचर पे यहाँ घूमना पड़ता है, कभी दलाली के पैसे मांगे जाते हैं, प्रेगनेंसी में सब कुछ यहीं पर होता है। बैकुंठपुर जिला अस्पताल का यह हाल है कि कभी नवजात बच्चा अपने आप जो उनको ट्रे रखती है उससे नीचे गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। भर्ती मरीज अपने आप स्ट्रेचर में बाहर पहुंच जाता है। जो भर्ती मरीज है वो आपको कहीं ना कहीं रोड में नीडल लगा हुआ हालत में मिल जाएगा। मैं बताया ना आपको कि जिला अस्पताल की जो 100 बिस्तर का जो अस्पताल है, मेरे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से है हाथ जोड़ के निवेदन है कि पहले आप 100 बिस्तर का जो जिला अस्पताल उसकी स्थिति सुधारिए, उसके बाद 200 बिस्तर का जिला अस्पताल बनाइएगा। और एक चीज़ आपको और बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ इस हॉस्पिटल पे लगातार नए नए कांड होते हैं, लगातार हर दिन एक नया खुलासा होता है। और लेकिन एक चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पर कलेक्टर साहब भी आते हैं। वो आते हैं, कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने खाना टेस्ट किया था कि खाने पे टेस्ट नहीं है, लेकिन शायद उनको वही दिखाया जाता है जो वो देखना चाहते हैं और उनसे वही बुलाया जाता है जो यहाँ का सिस्टम चाहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो लगातार इतने सारे कांड होने के बाद में ऐसे सिस्टम को सस्पेंड कर दिया जाता है, उस पर कोई ना कोई कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी उदासीन है, या फिर सीधे शब्दों में बोला जाए कि 2-4 दिन मीडिया उठाती है इस मुद्दे को। इस पर क्या होता है कि कुछ नेताजी लोगों के पास में जाके मिलीभगत हो जाती है, इसके बाद में मुद्दे को रफा दफा कर दिया जाता है। ये ज़मीनी हकीकत है। नहीं तो इतने सारे कांड होने के बाद में ऐसे अधिकारी का इस जिला पे होना कहीं ना कहीं संदेश के दायरे पे आता है। गलत बोल रहा हूँ सर मैं? बिल्कुल है। एक बार गलती 2 बार गलती समझ में आता है, पर यहाँ हर बार गलतियाँ की जा रही हैं। कोई देखने वाला नहीं। डॉक्टर कितने टाइम आ रहे हैं, कितने टाइम जा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। जो बाहर के गरीब मरीज आ रहे हैं वो त्राही हो जाते हैं। अगर यहाँ जो साइकिल स्टैंड वाले भाई अगर यहाँ घड़ा ना रखे तो यहाँ के लोग प्यासे मर जाए, क्योंकि यहाँ का जो भी वो फिल्टर लगा हुआ, वाटर फिल्टर, वो बिगड़ा हुआ है। कूलर छत में पड़ा हुआ है। मरीज़ एकदम गर्मी के मारे बेचैन है। मतलब अगर जो सही मरीज आएगा ना वो और यहाँ बीमार पड़ जाएगा। तो सिविल सर्जन के साहब में तो AC बराबर चलता होगा? पूरा जो बड़े डॉक्टर हैं उनके रूम में AC लगा है, पर मरीजों के रूम में AC वगैरह कुछ नहीं लगा। AC तो छोड़िए, कूलर भी नहीं मिलता। और जैसे बता रहे कि पानी भी, अगर यहाँ के जो पार्किंग में जो हमारे व्यक्ति हैं, अगर ना रखते यहाँ पर घड़े, तो शायद कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था भी ना होती। एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, इसमें लिखा हुआ है अस्पताल परिसर में पान गुटखा खाना लेकर आना प्रतिबंधित है। पान गुटखा खाते हुए अथवा थूकते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपये जुर्माना। और सोचिए, अगर पान गुटखा खाने पर 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है, तो जो ऐसे CHMO साहब हैं जो लगातार यहाँ पर ऐसे कांड जो हो रहे हैं, उनके ऊपर क्या जुर्माना लगेगा? क्या एक आदमी आता है, थोड़ा सा कहीं पर थूक देता है, उसके ऊपर 200 रुपये जुर्माना तो आप ले सकते हैं, लेकिन लगातार जो ऐसे यहाँ पर कांड हो रहे हैं, लगातार जो अव्यवस्था यहाँ पर हो रही है, तो उनसे क्या जुर्माना लेंगे आप? यहाँ का प्रशासन ऐसा कौन सा उनसे जुर्माना लेगा? चलिए आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ पे ये शेड है और इस शेड पे कहीं ना कहीं जो यहाँ पे मरीज आते हैं वो खाना बनाते हैं। अब देखिए, ये मरीजों के लिए व्यवस्था यहाँ पे है। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से मरीज आते हैं, यहाँ पे खाना बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे गोबर पड़ा हुआ है। और एक चीज़ देखिए, ये यहाँ के प्रबंधन के द्वारा बनाया गया ये एक नाली है। अब सोचिए कैसी नाली है ये, कितनी स्वच्छता इसमें रखी गई है कि यहाँ से बदबू आ रही है, यहाँ पे कीचड़ है। और इसके पीछे आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये देखिए सड़े हुए गोबर पड़े हुए हैं। और इस तरह की व्यवस्था यहाँ के जो स्टाफ है और जो यहाँ का प्रबंधन है वो कर रहा है। ये ज़िले का मुख्य हॉस्पिटल है, इससे बड़ा हॉस्पिटल इस ज़िले पे नहीं है। और इसकी अवस्था देखिए कि ये नालियाँ और उस तरह से पड़ा हुआ जो कचरा वहाँ पर है, जिसमें से बदबू आ रही है, जो सड़ चुका है, वो ऐसी व्यवस्था यहाँ की प्रबंधन ने की है। और एक चीज़ सोचिए, देखिए यहाँ पर कितने सारे चूल्हे बने हुए हैं। ये चूल्हे किसी अमीर आदमी के नहीं है, ये चूल्हे ऐसे जो बैठे हुए लोग हैं ना, ऐसे गरीबों के चूल्हे हैं। क्योंकि शासन को लगता है कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शासन को लगता है कि अगर ये यहाँ बनाएंगे या कहीं पर कोई पेशाब करता है ना, अगर वहाँ भी खाना बनाएंगे तो ये गरीब है, ये बना सकते हैं। इसलिए इस तरह की व्यवस्था यहाँ के प्रबंधन के द्वारा की जाती है। तो इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? क्या नहीं माना जाए यहाँ का जो प्रबंधन है, जो यहाँ के ज़िले के जो अधिकारी हैं CHMO रामेश्वर शर्मा जी, क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? लगातार इतने सारे जो कांड यहाँ पे हो रहे हैं, इसके बाद भी कोई एक्शन ना लेना हमारे यहाँ के प्रबंधन के द्वारा, यहाँ के कलेक्टर सर के द्वारा, कहीं ना कहीं दिखाता है कि सिस्टम
सिस्टम में एक नाकामी है और वो नाकामियों को फ़ायदा ऐसे अफसर उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कोई फ़र्क ना पड़े। कुछ लोग उनसे पूछते हैं, यहीं पर खाना बनाते हैं आप लोग? नहीं भैया, खाना हम नहीं बनाते। आप नहीं बनाते हैं? आप लोग खाना यहाँ बनाते हैं? कौन बनाते हैं आप खाना? कोई नहीं बनाता? हाँ, यही बनाते हैं ना? बस हम बनाते हैं। अच्छा, गंदगी ऐसे ही रहता है यहाँ पे? ऐसी तो रहती है। किसी से बोलते हैं कुछ कि साहब साफ करा दीजिए? नहीं बोले हन भाई, अभी आए हन तो नहीं बोले हन कोई ला इसने रथे। अब क्या करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्या करेंगे, क्योंकि ना आपकी आवाज़ सुनी जाएगी ना आपसे बोला जाएगा। आपको क्या तकलीफ है? बोल नहीं सकते अपनी हक की बात को? खाना बनाते रहे सब, खाना बना बोलते क्यों नहीं है फिर? खाना बनाते हैं यहीं पे। अब क्या बताइए, अब गंदगी है कि नहीं है? गंदगी तो है सर। इसी में खाना खाते हैं तो भैया अब खाए तो अपने बच्चों को खिलाते हैं? क्या बताएं सर, मान के चलिए भैया आए हैं दूर से तो भैया अब खाना तो बनाबे करेंगे, अब कहाँ जाएंगे? खाना तो बनाएंगे, बिल्कुल वही चीज़ है। तो ये मजबूरियाँ हैं इनकी, खाना तो बनाएंगे क्योंकि उनको खाना है और कहीं ना कहीं, लेकिन हमको भी दिखाना है ऐसे जो अधिकारी यहाँ पे बैठते हैं उनकी कमियां भी हमको दिखाने की। इस तरह से अगर आप स्वच्छता बोलते हैं, ऐसे स्वच्छता रखते हैं, ऐसे स्वच्छता अपने घर पे रखिए। ये हमारी संपत्ति है, ये सरकारी संपत्ति नहीं, हमारी संपत्ति, हमारे टैक्स के पैसे की संपत्ति है। इसमें इन गरीबों का राज है, इसमें हमारा राज है। आपकी प्राइवेट अगर प्रॉपर्टी होती है, अपने घर में ऐसी गंदगी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गंदगी करने का हक आपको किसने दिया? और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, अभी 2 दिन पहले ही जिस महिला को मैंने हॉस्पिटल छोड़ा था, उस महिला का देहांत हो चुका है। उस महिला का सामान भी मेरे गाड़ी पे भी रखा हुआ है और उस महिला को उसका देहांत सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि समय पे 108 नहीं पहुंच पाई। मैं आपको वो ऑडियो भी सुनाऊंगा 108 के कर्मचारी से बात करते हुए, जिसमें उसने साफ कहा कि आप ले जाइए, हमारी बात आप वहाँ छोड़ दीजिए, आप यहाँ छोड़ दिए, वहाँ छोड़ दिए। मैंने उस 108 के कर्मचारी को बोला भी था कि साहब उसकी जो तबीयत है वो ख़राब है, बहुत नाजुक है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन तब भी उस 108 वाले पे नहीं सुना, अपने मन से, और लगभग आधे घंटे बाद देर से पहुंचा, जिस कारण से उस महिला की मृत्यु हो गई। तो एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अगर वो महिला मरती है हमारे सिस्टम पे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारा सिस्टम सही होता, कहीं ना कहीं अगर यहाँ के अधिकारी सही होते और यहाँ का प्रशासन सही होता, तो वो महिला नहीं मरी होती। तो उस महिला के मौत का जिम्मेदार कौन है? क्यों ना ऐसे अधिकारियों को इस मौत का जिम्मेदार बोला जाए, क्योंकि उन्हीं की व्यवस्था के चक्कर पे, उन्हीं की व्यवस्थाओं के कारण ही उस महिला का देहांत हुआ है। चलिए, मुझे पता है कि आप लोग हैं, आपको सुनना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता नहीं है, तो हम आएंगे और हम चिल्लाएंगे और यहाँ की जो जानकारी है, यहाँ की जो सच्चाई है, वो भी आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप सिर्फ देखेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे नहीं, आवाज़ भी उठाएंगे और ऐसे लोगों के लिए ना एकजुट होंगे और सबकी बातें करेंगे। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।